11वां अध्याय। और प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। और जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे कि तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार सुनाया कि मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन में देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया और उसने दर्शन को दोहराया। यह रुचिकर बात है कि लूका के पास स्थान की कमी थी। उस समय वे पुस्तकें प्रकाशित नहीं किया करते थे, परंतु सब कुछ एक चर्म पत्र पर लिखा करते थे और एक सीमा होती थी चर्म पत्र पर लिखने की। सबसे लंबे चर्म पत्र लगभग 35 फुट के होते थे। वे पत्रियां चर्म पत्रों पर लिखा करते थे और लिखते हुए लपेटते और खोलते जाते थे। यदि वे 35 फुट से अधिक होते थे तो वे चर्म पत्र बहुत बड़े हो जाते थे। अब प्रेरितों की पुस्तक की अपनी लंबाई के कारण अधिकतम लंबाई के चर्म पत्र पर लिखी जाती थी, लगभग 35 फुट। प्रेरितों के काम की मूल लेख जो लूका ने लिखा शायद 35 फुट का चर्म पत्र था। इसलिए जगह बचानी थी ताकि कहानी को जितना बताया जा सके बताए। पर विशेष कारण से पवित्र आत्मा ने इन अन्य जातियों में पतरस के बुलाए जाने को दोबारा उस प्रेरितों के काम के सीमित स्थान में लिखवाया। बेशक परमेश्वर सब यहूदियों को तथा सब लोगों को साक्षी के तौर पर लिखवाया कि यीशु मसीह का सुसमाचार प्रत्येक व्यक्ति के लिए बिना उसके रंग या जाति के भेद के परमेश्वर का निःशुल्क वरदान है। इस प्रकार सुसमाचार सबके लिए खुला है और परमेश्वर ने सही समझा कि पतरस के दर्शन के बयान को उस 35 फुट के प्रेरितों के काम के चर्म पत्र पर दोबारा लिखवाए। इस प्रकार वह दोबारा उन 4 कोनों वाली चादर के दर्शन के बारे में बताता है। और 6 आयत से आगे, जब मैंने उस पर ध्यान किया तो पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे और ये शब्द भी सुना कि हे पतरस, उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कहे। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया और देखो, तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर पर जिस पर हम थे आ खड़े हुए। तो आत्मा ने मुझसे उनके साथ बेखटके जाने को कहा और ये 6 भाई भी हमारे साथ हो लिए कि हम उस मनुष्य के घर जाएं। इस प्रकार जो कुछ हुआ, पतरस उसकी जिम्मेदारी अपने ही ऊपर नहीं ले रहा और जिम्मेदार ठहराया। तब आत्मा ने मुझे उनके साथ बेखटके जाने को कहा। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा था। 12वीं आयत, बेखटके ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और उस मनुष्य के घर में गए। शायद पतरस अपने साथ उन्हें गवाहों के रूप में ले गया, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि क्या होने जा रहा है। वह चाहता था कि यरूशलेम में उसके सच्चाई के गवाह ठहरे, जिससे कि उसे आरंभिक कलीसिया से न निकाला जाए। 13वीं आयत में, और उसने बताया कि मैंने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने मुझसे कहा कि याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। तो आत्मा ने मुझे जाने की आज्ञा दी कि मैं वहां जाकर सुसमाचार सुनाऊं, अर्थात उद्धार का वचन। परमेश्वर ने अन्य जातियों के उद्धार का प्रबंध कैसे किया, देखिए 15वीं आयत में, जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। मैंने उन्हें नहीं छुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर 16वीं आयत में, तब मुझे प्रभु का वो वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने से मिलता था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता था? अच्छा प्रश्न नहीं। मैं कौन था जो परमेश्वर के कार्य को रोक सकता? बेहतर था कि मैं परमेश्वर के कार्य को न रोकता। परमेश्वर कार्य करना आरंभ करता है और दुर्भाग्य से बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के काम को रोकने का प्रयत्न करते हैं। परमेश्वर कार्य करना आरंभ करता है और वे उसमें रुकावट डालते हैं, आलोचना करते हैं या दोष लगाते हुए कहते हैं कि यह तो हमारे परंपरा के अलग है, परंपरा से हटकर है, हमारे पारंपरिक स्तर के अनुसार नहीं है। चर्च ऑफ क्राइस्ट के एक पास्टर की ओर से किसी महिला को लिखा एक पत्र मुझे हाल ही में मिला, जिसमें उसने उसे फटकार लगाई थी कि वह चर्च क्राइस्ट छोड़कर यदि किसी और कलीसिया में आराधना करेगी तो वह नरक में जाएगी, क्योंकि उसके अनुसार सच्चा चर्च सिर्फ चर्च ऑफ क्राइस्ट था। तो फिर क्या हम सब गलत हैं क्योंकि हमारा नाम सही नाम नहीं है? बेचारा पास्टर, उसका स्वर्ग तो बड़ा एकांत स्थान होगा।
यह तो उस व्यक्ति के समान है जिसको पतरस स्वर्ग घुमाएगा और उसने भिन्न मंडलियों को आराधना करते अच्छा समय बिताते देखा। वहां एक बैप्टिस्ट, वहां एक प्रेस्बिटेरियन और एक मेथोडिस्ट और पेंतिकुस्ती, वे सब एक जगह महिमापूर्ण समय बिता रहे थे। और जब वे थोड़ा आगे मार्ग पर गए तो वहां एक ऊंची दीवार थी। व्यक्ति ने उस दीवार के पीछे से गाने की आवाज सुनी और कहा, ये कौन है? ये कौन सी मंडली है? उसने धीरे से बोला, ये चर्च ऑफ क्राइस्ट है और ये सोच रहे हैं कि वे ही केवल यहां पर आए हैं। दुर्भाग्यवश लोग इतने छोटे व संकीर्ण होते हैं, परंतु हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके सोचने विचारने को विकसित करके उनके क्षितिज को चौड़ा करे, क्योंकि इस प्रकार के रुके विचारों का जहर पीना कठिन होता है। आप परमेश्वर के कार्यों का वर्णन कैसे करेंगे? वे तो कहते हैं, दरअसल ये शैतान का काम है। और ये बड़े दुख की बात है कि लोग संकीर्ण मानसिकता रखते हैं। यहाँ ठीक इसी तरह पतरस भी समझा रहा है कि मैं कौन हूं जो परमेश्वर के काम को रोकता। 18वीं आयत, ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। अंत में उन्होंने अन्य जातियों में हो रहे परमेश्वर के कार्य को स्वीकार किया, परंतु अब वे अन्य जाति के साथ संगति के लिए तैयार न थे। जबकि प्रेरितों के काम में हम आगे बढ़ते हैं कि पतरस अंताकिया गया और जब वो अन्य जातियों के साथ खाना खा रहा था और यरूशलेम से कुछ लोग आ गए और पतरस ने अपने आप को अलग कर दिया, क्योंकि उनमें अभी भी अन्य जातियों के साथ भोजन न करने के भाव थे। और इससे अंताकिया की कलीसिया में विभाजन हो गया, जिसके लिए पौलुस ने उसको डांटा भी था। पौलुस इसका वर्णन गलातियों को लिखे पत्री में करता है। तो दीवारें गिर तो रही थी, परंतु अभी पूरी तरह से नहीं गिरी थी। 15वें अध्याय में हम कुछ ऐसी बातों पर आएंगे जो इस कारण उठी थी। 19वीं आयत, सो जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनिके और कुप्रूस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ और किसी को वचन न सुनाते थे। रोम व सिकंदरिया के बाद अंताकिया तीसरा बड़ा नगर था, एक बड़ा नगर जहां से ओर्नेटस नदी भूमध्य सागर में गिरती है। अंताकिया का प्रमुख देवता दाफीन का एक बड़ा मंदिर अंताकिया से 5 मील की दूरी पर चंपा के बाग में था। कथा के अनुसार अपोलो का दाफीन से प्रेम हो गया था और वो उसका पीछा कर रहा था, परंतु अपोलो से बचने के लिए कि कहीं अपोलो बलात्कार न करे, वो एक सुल्ताना चंपा का वृक्ष बन गई। इसलिए उन्होंने दाफीन के लिए चंपा वृक्ष के बाग में एक मंदिर बनवाया और दाफीन की पुजारी ने वैश्याएं होती थी। वहां चंपा के बाग में अपनी आराधना में वे अपोलो द्वारा दाफीन को आकर्षित करने की कथा को नाटक के रूप में प्रस्तुत करती थी। इस प्रकार उनकी आराधना व्यभिचार से भरी होती थी और अंताकिया नगर ही सांसारिक जीवन का पर्याय बन गया। जुआ बहुत खेला जाता था और हर प्रकार की बुरी आदतें व अनैतिकता वहां थी। वे बहुत ही अधिकाई से फैली हुई थी और कहा जाता था कि अंताकिया में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सांसारिक जीवन जीता है। परंतु ये रुचिकर बात है कि इस अन्य जातीय नगर में यीशु मसीह के सुसमाचार ने दृढ़ जड़ पकड़ी और अंताकिया की कलीसिया अन्य जातियों के लिए मिशन केंद्र बन गया और यहां से सुसमाचार अन्य जातियों तक पहुंच गया। मिशनरी आकर अंताकिया के कलीसिया में सूचना देते थे। आरंभिक कलीसिया में ये अन्य जाति का एक केंद्र बन गया। इसके बाद फिनिके, कुप्रुस वो अंताकिया गए, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। उनमें से कितने कुप्रूसी और कुरैनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे तथा उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहे। भेजे जाने के लिए बरनबास आदर्श था, क्योंकि उसे मसीह की देह में सेवकाई करने की बुलाहट थी। जबकि यरूशलेम की कलीसिया पौलुस के परिवर्तन के बाद भी वास्ता नहीं रखना चाहती थी, तो बरनबास ही था जो पौलुस को भाइयों के पास लाया था और कहा, देखो ये एक भाई है, उसको भाई के समान ग्रहण करो। और वही था जो पौलुस को यरूशलेम की कलीसिया में संगति के लिए लाया था। बरनबास का अर्थ ही शांति का पुत्र था या मेल कराने वाला। उसने उन्हें सिखाया कि अपने मन में इरादा करें कि प्रभु में बने रहेंगे या प्रभु से लिपटे रहेंगे या प्रभु में कायम रहेंगे। उसने उन्हें सिखाया कि अपने हृदय में ठान लें, अर्थात संपूर्ण समर्पण करें। मन में बहुत से फैसले लिए जाते हैं। मन मनुष्य की इच्छा का केंद्र होता है। जब आप अपने हृदय में इरादा कर लेते हैं, तब अपने जीवन को दिशा देते हैं। आप पूर्ण वचनबद्धता देते हैं। वो उनसे कहता था, यीशु को पूर्ण समर्पण कर दो, क्योंकि बरनबास जानता था कि उन्हें सताव का सामना करना पड़ेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। क्योंकि वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले।
तब वह शाऊल को ढूंढने तरसूस को चला गया। अब उसने महसूस किया कि यह तो इस रोमी संस्कृति से या उस नगर में जो यूनानी सभ्यता में रमा था, यह काम पवित्र आत्मा का काम है। वो प्राचीन जगत का एक बड़ा नगर था और उसने महसूस किया कि यहाँ सेवकाई कोई विशेष व्यक्ति ही सेवकाई कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसे पवित्र आत्मा ने स्वतंत्र किया हो, जो यूनानी सभ्यता को समझता हो और तो अभी वचन में दृढ़ हो। अब प्रेरित पौलुस, जो अभी भी शाऊल कहलाता था, जब यरूशलेम से गया अपने नगर तरसूस को चला गया था। मैं सोचता हूं कि इन 8 वर्षों में तरसूस में पौलुस ने तंबू बनाए, परंतु अवश्य ही तरसूस में मसीह का वचन सुनाया होगा, जबकि परमेश्वर अभी भी उसे अपने काम के लिए तैयार कर रहा था। कई बार लोग मसीह के विश्वास में आते ही सेवकाई में कूद जाना चाहते हैं। ये बड़ी गलती है। युद्ध के दौरान वायुसेना में बेसिक प्राइमरी स्कूल आदि के द्वारा प्रथम लेफ्टिनेंट बनने के बाद ही लोगों को तैयार करने के लिए 90 दिन लेते हैं, परंतु प्रभु के पास 90 दिन का चमत्कारी कार्यक्रम नहीं होता। यह आवश्यक है कि परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के कार्य में हम जड़ पकड़ें। मैं और मेरे लिए ये रुचिकर बात है कि पौलुस के साथ ये परिवर्तन के बाद 11 वर्ष तक ये कार्य चला। पहले 3 वर्ष वह अरब में सीखने में व्यतीत किए और 8 वर्ष तरसूस में। इससे पहले कि बरनबास ने अंताकिया में काम को देखकर महसूस किया कि इस सेवकाई के लिए पौलुस ही आदर्श व्यक्ति होगा, वो पौलुस को लेने तरसूस गया। 26वीं आयत। और जब उससे मिला तो उसे अंताकिया में ले आया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। मसीही शब्द का असली अर्थ है मसीह के लोग। कुछ वर्ष पहले के काल में उन हिप्पियों को एक नाम दिया गया था जो यीशु को ग्रहण कर रहे थे, और वो नाम था यीशु के जन या यीशु के लोग। इन दोनों शब्दों में काफी समानताएं पाई जाती हैं। वचन कहता है कि जब बरनबास वहां गया कि उसने उन्हें उपदेश दिया। पौलुस के लिए लिखा है वो वहां 1 वर्ष तक शिक्षा देता रहा। प्रचार, उपदेश व सिखाने में अंतर है। मेरा विश्वास है कि आज कलीसिया में बहुत प्रचार है, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि मसीह ही शिक्षा दें। आप यहाँ देखते हैं कि अधिकतर समय शिक्षण में लगता है। 1 वर्ष तक उन्होंने रुककर लोगों को मसीह की शिक्षा दी। प्रचार तो उनके लिए होता है जिनका परिवर्तन नहीं हुआ। हमें उनको परमेश्वर का वचन सुनाना चाहिए। उनको सुसमाचार सुनाना है कि उसने मनुष्य के उद्धार का प्रबंध कैसे किया और अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा उसने कैसे मनुष्य को नया जीवन दिया। अब जो व्यक्ति संदेश पर विश्वास कर लेता है तो उन्हें सिखाने की आवश्यकता होती है। बरनबास ने उनको क्या सिखाया था कि प्रभु से जुड़े रहो, अपने हृदय में फैसला करो कि उससे जुड़े रहोगे। परंतु जब पौलुस आया तब उसने शिक्षा देने में 1 वर्ष लगाया। उन्होंने शिक्षा दी कि कैसे जुड़े रहें, उन्हें यह शिक्षा दी कि वे प्रार्थना कैसे करें, उन्हें चाल चलन सिखाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मसीह शिक्षा कलीसिया का एक महत्वपूर्ण कार्य है, और इसी कारण आज कलीसिया कई स्थानों पर कमजोर है। इसमें आत्मिक खून की कमी है। वे निष्प्रभाव हैं क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं दी गई है। मसीही शिक्षा सेवकाई का एक महत्वपूर्ण भाग है जो एक संतुलन को बनाए रखता है। इसलिए प्रचार का एक स्थान होता है, परंतु सिखाने का तथा कलीसिया को शिक्षा देने का भी एक स्थान होता है। यदि कलीसिया को सामर्थ्य व प्रभावी बनना है तो हमें कलीसिया को पौलुस के जैसे शिक्षा देकर बनाना होगा। 27वीं आयत। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। ये भविष्यद्वक्ता कलीसिया में घूमने वाले लोग थे। वे एक प्रकार से खनाबदोश थे। वे एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया की सैर करते रहते थे। वे स्वयं को भविष्यद्वक्ता कहते थे और वे यहाँ वहां घूमते रहते थे कि मैं परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता हूं। आरंभिक कलीसिया में यह पहचानना कि कौन व्यक्ति सचमुच में परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है या नहीं एक बड़ी समस्या थी। उनके पास प्रेरितों के शिक्षात्मक लेख थे जो एक प्रकार की नियमावली होती थी जिनका प्रसार 100 ईस्वी के करीब हुआ। इन लेखों में बताया गया था कि सच्ची भविष्यद्वक्ता की परख कैसे की जाए। अब कोई व्यक्ति आकर स्वयं को भविष्यद्वक्ता बताने लगे तो एक दिन तक तो आप उसकी बात सुने, परंतु वह काम पर न जाए और दूसरे दिन भी आपके पास रुका रहे तो वह झूठा भविष्यद्वक्ता है, क्योंकि वह कलीसिया को नोचने के उद्देश्य से आया है। यदि कोई व्यक्ति आकर स्वयं को भविष्यद्वक्ता बताए और कहे कि प्रभु ऐसा कहता है, बड़ा भोजन तैयार कीजिए, मुर्गी तैयार कीजिए और चावल मेरे लिए लेकर आइए, यदि वह उस भोजन को स्वयं खाए तो वह झूठा भविष्यद्वक्ता समझा जाए। ये कुछ नियम थे जिनके द्वारा आरंभिक कलीसिया उन झूठे नबियों को परखती थी। अगुवाई की यह पुस्तक, जिसे दिदारवे कहा जाता था, आरंभिक कलीसिया के लिए थी जो अब तक प्राचीन और पास्टरों की अगुवाई में नहीं थी। अगुबस नाम एक भविष्यद्वक्ता था।
आगे चलकर एक बार फिर वर्षों बाद अगुबस नाम एक भविष्यद्वक्ता कैसरिया में मिलेगा जब पौलुस यरूशलेम को जाएगा। परंतु यह भविष्यद्वक्ता अगुबस ने आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। इस प्रकार वह सच्चा भविष्यद्वक्ता था। जिस अकाल की बात उसने की वह पढ़ा। तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजे। यरूशलेम की कलीसिया पर भारी सताव आया और वे बिखर गए थे। उन्होंने समुदाय का जीवन भी अनुभव किया था, जिससे उन्होंने आर्थिक रूप से हानिकारक पाया। तो जब अगुबस आया और आने वाले बड़े अकाल के लिए बताया, लोगों ने भेंट लेकर यहूदियों के पवित्र लोगों की सहायता के लिए भेजी। इस प्रकार मसीह का प्यार जातीय सीमाओं के परे, राष्ट्रीय सीमाओं से परे तथा हमारी कलीसिया की सीमा के परे पहुंचा। अर्थात हम मसीह की देह की सहायता करें जो कहीं दूर है, परमेश्वर के असीम आशीषों को बांटते हैं। अंताकिया के कलीसिया ने लगभग 200 से अधिक कलीसियाओं की स्थापना की थी। इस प्रकार परमेश्वर ने हमें एक प्रकार का केंद्र बनाया है जहां से परमेश्वर का वचन फैले। ऐसी स्थिति में होना एक धन्य बात है कि हम दूसरों तक पहुंचे और उनकी सहायता करें। कलीसिया यरूशलेम से आरंभ हुई और अब यरूशलेम को सहायता भेज रही थी, परंतु हमें कलीसियाओं की सहायता की आवश्यकता नहीं, पर हम उनकी सहायता कर सकते हैं, और उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देना लेने से मुबारक है, तो हम धन्य हैं। तो उन्होंने यहूदियों में भाइयों के लिए भेंट जमा की। और 30वीं आयत में, और उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। इस बार पौलुस बरनबास के साथ यरूशलेम को अंताकिया के भाइयों की ओर से भेंट लेकर लौट रहा है। अंतर की दीवारें अब तोड़ दी गई हैं। यह सुंदर उदारता अन्य जाति के विश्वासियों ने यरूशलेम के यहूदी विश्वासियों के प्रति दिखाई। अब हम 12 और 13 अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिता, हम तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जो हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु, ये क्या ही धन्य आशीष है कि हम तेरे वचन का अध्ययन करें तथा अपने आप को तेरे द्वारा ग्रहण योग्य पाएं, और ऐसा कर्मी बने जो शर्मिंदा न हो। आमीन।